बहुत परेशान हो, इसीलिए कंपनी फिटेड लिया था कि ढंग से चलेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा परेशान होकर अंत में बेच दिया। अच्छा। मतलब जब से गाड़ी लिया कम से कम 2.5 साल में कम से कम 50 बार से ज़्यादा गया होगा उनके पास। अच्छा। हाँ, कम से कम। Hello friends and welcome back to my channel Easy Drive Auto Services Private Limited. My name is Pramod and we are into CNG business since 2011. तो दोस्तों मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर गाड़ी है बलिनो, और आप सबको पता है बलिनो के अंदर भी कंपनी से भी CNG किट लग के आने लगी है। और खैर मारुति की बहुत सारी गाड़ियां हैं जिनके अंदर CNG किट आने लगी है, मैक्सिमम कार्स के अंदर CNG किट आती है। देखते हैं फ़र्क क्या है, जो कंपनी से फिटमेंट होके आती है, जो बाहर से फिटमेंट होके आती है, क्या उनमें कितना फ़र्क है। दूसरा, माइलेज की अगर बात करते हैं तो बलिनो कितना माइलेज निकाल के देती है CNG पे। आज की रेट में पेट्रोल का जो प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 98 के फिगर में आता है, और CNG का जो प्राइस है वो 81 और 82 के फिगर में आता है। उसके बावजूद जो गैस का जो फ़र्क है रेट का वो करीबन 17-18 रुपये का है, बट जो गैस के जो माइलेज का फ़र्क है वो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। आप जो भी माइलेज पेट्रोल पे निकालते हो CNG पे आपको कम से कम 60-70% हाइक मिलती है। तो दोस्तों ये जो गाड़ी है बलिनो, इस गाड़ी के अंदर हमने किट लगाई थी, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है। और एक बहुत मज़ेदार बात ये है कि जो इस कार के ओनर हैं जब हमारे पास आए थे तो उनको बहुत डर था CNG को लेकर, क्योंकि उनका एक पुराना एक्सपीरियंस जो था वो बहुत बेकार गया था। उनकी वो मैं उनके मुँह से ही सुनूंगा, मतलब हम इस वीडियो में उनका भी एक कवर करेंगे कि उन्होंने गाड़ी में किट कब लगवाई थी और उससे पहले उनके पास कौन सी गाड़ी थी। उससे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर जो मैंने किट लगाई थी वो थी लोवेटो, और लोवेटो का भी सबसे टॉप एंड मॉडल जो आता है लोवेटो का COBD2 लगाया था इसके अंदर, जो आज की डेट में सबसे टॉप आता है। ऐसा नहीं है कि लोवेटो का COBD2 ही लगाना होता है, उसी से एवरेज अच्छी आएगी, उसी से परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। आप इसमें नॉर्मल कोई भी किट लगा सकते हैं, क्योंकि बलिनो एक ऐसी गाड़ी है जिसमें परफॉर्मेंस बहुत ऊपर आती है। आज इस गाड़ी के अंदर हमने डायनेमिक लगाया है, और ऐसा नहीं था कि कस्टमर की डिमांड थी डायनेमिक लगवाने की, बस उनको मैंने लगा दिया क्योंकि मुझे लगता है कि इस गाड़ी में अभी तक कोई एडवांसर नहीं था, और ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे रही है गाड़ी बिना डायनेमिक या बिना किसी भी एडवांसर के। तो मुझे लगा कि इसमें डायनेमिक लगा देते हैं तो परफॉर्मेंस में कम से कम बहुत अच्छा खासा इजाफा होने वाला है। बूट स्पेस की बात करते हैं, वैसे तो मैंने बहुत सारी बलिनो के अंदर अपना बूट स्पेस दिखाया है कि बूट स्पेस कितना रहता है इसके अंदर। फिर भी दोस्तों एक बार मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। इस गाड़ी के अंदर हमने बहुत अच्छा बूट स्पेस निकाल के दिया हुआ है। आप जो कंपनी से फिटमेंट गाड़ी लेते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। इसमें बूट स्पेस आपको बहुत प्यारा निकल के आया है, बहुत अच्छा खासा स्पेस इसमें निकल के आया हुआ है। और अगर हम डैशबोर्ड की तरफ देखते हैं तो गाड़ी कितनी चल चुकी है वो भी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। जो लोवेटो का जो स्विच है, चाहे वो EXR लगवा लें या फिर COBD2 लगवा लें, दोनों का सेम स्विच आता है। और यहाँ पर मैंने गाड़ी अभी स्टार्ट कर दी है। स्विच से पता लगता है कि कार जो है पेट्रोल पे स्टार्ट हुई है। ये जो G में जो लाइट ब्लिंक कर रही है इसका मतलब गाड़ी पेट्रोल पे है, और कुछ देर के बाद ये पेट्रोल टू CNG कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर से गाड़ी कन्वर्ट होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हल्का सा मैंने एक्सीलेटर दिया है, गाड़ी आपकी कन्वर्ट हो गई है। और अगर मैं डैशबोर्ड की तरफ देखते हैं तो कार जो है वो 61,902 किलोमीटर चल चुकी। गाड़ी में किसी भी तरह का कोई चेक इंजन निशान नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी फिटमेंट कैसी की है हमने, यानी कि बहुत फ़र्क पड़ता है वर्कमैनशिप का। चाहे मैं गाड़ी के अंदर लाख रुपए की किट लगा दें, और अगर फिटमेंट अच्छी नहीं है तो वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं होने वाली। दोस्तों आपको ये जो कार है इसमें जितनी भी वायरिंग देखोगे आप, सारी की सारी वायरिंग ट्रिपल लेयर है, कहीं से भी लूज वायरिंग नहीं छोड़ी हुई है। जितने भी जॉइंट्स हैं सब पे क्लैंपिंग लगाई हुई है। इवन यहाँ पर ये आपका मैप सेंसर जो है जिसमें अपना गैस फिल्टर इनबिल्ड आता है, इसके अंदर भी प्रॉपर क्लैंपिंग की हुई है। और आज जो हमने डायनेमिक लगाया हुआ है, डायनेमिक यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये डायनेमिक है, इसकी भी हमने वायरिंग प्रॉपर स्लीव रोल से की हुई है। ये ट्रिपल लेयर है। पीछे की तरफ जो है इसका ये ECM है जो कि लोवेटो COBD2 है। और अब मैं चाहूँगा जो इस कार के ओनर है
उनसे भी हम पूछेंगे कि जब वो हमारे पास आए थे। सर आप आ जाइए, इजी ड्राइव में आपका स्वागत है। और कुछ चीज़ें आपसे पूछेंगे। जब आप हमारे पास 1.5 साल पहले आए थे, एक कहीं ना कहीं सीएनजी पर आपका ट्रस्ट जो था वो ब्रेक हो चुका था, और वो एक्सपीरियंस भी हम आपसे जानेंगे। आपने मुझे बहुत बड़ा टारगेट दिया था कि मेरी गाड़ी में पहले जो इश्यूज़ थे वो मैं इस गाड़ी में बिल्कुल नहीं चाहता, और एक बेंचमार्क सेट करके देना था मुझे आपको। तो आपको सारा एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है। आपके पास इससे पहले कौन सी गाड़ी थी? मेरे पास ग्रैंड आइटन थी। ग्रैंड आइटन थी। जी जी। तो क्या एक्सपीरियंस था आपके पास सर उसका? उसमें एसी चलाने पर बहुत गाड़ी दबती थी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। मतलब मैं जब से लिया था तब से परेशान मॉडल था। कौन सा था वो 2017 मॉडल था। किट लगवाई थी? नहीं, कंपनी फिटेड थी। कंपनी फिटेड वो जो है टॉप मॉडल था मेरे ख्याल से। वो अच्छा, स्पोर्ट मॉडल था। स्पोर्ट ऑप्शनल था। अच्छा। स्पोर्ट ऑप्शनल। क्या इश्यूज आए थे उसमें? उसमें एसी चलाने पे जो है गाड़ी बहुत ज़्यादा दब जाती थी, और उसके बाद मतलब रोज ही मतलब टेंशन बनी रहती थी उसमें। बहुत परेशान था मैं कुल मिला के। हाँ, तो आपने गाड़ी कंपनी में 12-13 दिन तक तो गाड़ी कंपनी में एक बार छोड़ दिया था। अच्छा। और उसके बाद जो है मतलब हर 2-4-6 दिन में मैं एजेंसी जाता था इसी चक्कर में। काम धाम छोड़ करके गाड़ी लेके दिमाग में टेंशन बनी रहती थी। तो फाइनली क्या रहा फिर? अब मैं गाड़ी बेच दिया उसको 2.5 साल में बेच मतलब वो एक्सपीरियंस आपका? हाँ, बहुत परेशान हो, इसीलिए कंपनी फिटेड लिया था कि ढंग से चलेगी। लेकिन इतना ज़्यादा परेशान होगा, अंत में बेच दिया। अच्छा। मतलब जब से गाड़ी लिया कम से कम 2.5 साल में कम से कम 50 बार से ज़्यादा गया होगा उनके पास। अच्छा। हाँ, कम से कम। तो एक बार तो 12-13 दिन छोड़ दिया गाड़ी वहीं पे, हाँ। और उन्होंने मुझे दूसरी गाड़ी दे दिया था 12-13 दिन के लिए कि आप तब तक इस चलो, मैं इसको तब तक प्रॉपर देखता हूँ। फिर भी वो प्रॉब्लम वहीं रही, ठीक नहीं हुई। तो आप मेरे पास आए थे तो आपने हाँ। मेरे को बोला था कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। देखो कहीं ना कहीं देखो आप भी समझते हैं कि बाहर की जो रेट्रोफिटमेंट होती है वो कंपनी से मैच कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारे अंदर भी टेंशन थी कि जब आपको एक्सपीरियंस कंपनी का बहुत अच्छा नहीं रहा था, तो इस गाड़ी में हमारे लिए काम करना थोड़ा चैलेंजिंग था। बट इसमें हमने किट लगाई थी। मेरे ख्याल से आपने 1 या 2 बार आए हमारे पास आए होंगे। नहीं, जब से आपने लगाया इससे रिलेटेड में एक बार भी नहीं आया। वो तो चेसिस थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो बिल्डिंग कराने के लिए आया था। गैस बिल्डिंग जो आपका जो प्रॉब्लम तो अब तक कभी भी आई नहीं इसमें एक बार भी। अच्छा। हाँ। क्या माइलेज वगैरह निकाल के दे रही है? माइलेज में कभी चेक नहीं किया, लेकिन ये है कि मैं सब सेटिस्फाई हूँ 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं। आज हमने आपकी गाड़ी में डायनामिक लगाया है। जी जी। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी आपकी माइलेज आ रही होगी, जी जी, एक सिलेंडर पे जो भी आपकी गाड़ी चल रही हो, कम से कम 20 किलोमीटर का इजाफा आपको मिलने वाला है। 20 किलोमीटर का एक सिलेंडर? जी जी। बहुत जबरदस्त। हाँ, मैं एवरेज से मुझे 0% कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एवरेज संबंधी कोई दिक्कत नहीं है। पिकअप वगैरह बहुत स्मूथ चलता है? कुछ भी दिक्कत नहीं मुझे, कोई First प्रॉब्लम। class चलती बस जब से लिया मुझे चेसी वही बिल्डिंग कराने के लिए आया था जो टूट गया था पीछे। कोई हार्डवेयर इशू रहा? बस बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ आपसे। थैंक यू सर। बहुत सेटिस्फाई हूँ मैं, दिल बड़ा खुश रहता है। जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी के अंदर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। अगर हम माइलेज की बात करते हैं सर्दियों के अंदर, और मेरी एश्योरेंस है जितने भी बलिनो ड्राइव कर रहे होंगे कि उनकी भी माइलेज बहुत अच्छी निकल रही होगी। मुझे इस बात का विश्वास है पूरा कि 30 से भी ज़्यादा माइलेज क्रॉस कर जाती है अगर हम मारुति की किसी भी गाड़ी में किट लगाते हैं सर्दियों के टाइम में, क्योंकि एसी चलता नहीं है इस टाइम पर। और एक सिलेंडर करीबन 250 तक माइलेज निकाल के दे सकता है। कई कस्टमर्स ने मुझे बोला कि 300 भी चल जाती है, चलो मैं 250 भी मान लेता हूँ। तो दोस्तों माइलेज के मामले में बहुत ज़बरदस्त है। इस तरीके से वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।